हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लास के मुहिम में टेंस पढ़ रहे हैं इस समय। अब तक हम आपको कुल मिलाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट पहले ख़त्म किए हैं, फिर पास्ट में 3 टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पास्ट का चौथा भाग यानी टेंस नंबर 8 जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आज हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब इस टेंस के बाद 4 टेंस और बचेंगे और ये बाकी 4 टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके कुल 12 टेंस हो जाएंगे। यदि आप 12 टेंस भली भांति पढ़ लेते हैं तो आप अंग्रेजी बहुत आराम से सीख सकते हैं, बिना किसी समस्या के सीख सकते हैं, बिना किसी परेशानी की सीख सकते हैं। लेकिन आपको ढंग से यह 12 टेंस याद होना चाहिए और इसके नियम याद होने चाहिए, इसकी पहचान याद होनी चाहिए, हर टेंस में कौन सी सहायक्रिया लगती है ये याद होना चाहिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इसकी पहचान सबसे पहले आपको पहचान में बताया गया है वाक्यांत में समय देकर रहा था, रही थी, रहे थे, ETC। यानी पहचान से आप स्पष्ट हो गए होंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में समय भी दिया रहता है, यानी वाक्य में कहीं समय दिया रहेगा और अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी और रहे थे आता है। एग्जाम्पल से समझें, जैसे कहा जाए कुत्ता सुबह से भौंक रहा था। कुत्ता सुबह से भौंक रहा था। अब बच्चे देखिए, इसमें ये कुत्ता आपका सब्जेक्ट है, ये भौंकने का काम कर रहा है और इसमें टाइमिंग भी दर्ज है सुबह से। अगर इसी में से हम इस सुबह से को हटा दें तो बच्चों यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यानी अगर समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और अगर समय नहीं दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसके अनुवाद का नियम देखते हैं। अनुवाद का नियम, बच्चों अनुवाद का नियम बहुत ही आसान, हम तो कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट से भी आसान है, क्योंकि इसमें आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस क्रिया में आईएनजी लगाना होता है। यानी इसके अनुवाद का नियम देखें। अनुवाद का नियम है कि सभी कर्ता, यानी आपको यहाँ कर्ता के कैटेगराइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है। कर्ता चाहे जिस कैटेगरी का हो तो सभी कर्ता के साथ आपको हैड बीन नामक सहायक्रिया लगानी है प्लस V1 प्लस ING, और इसके बाद जो लगाना होता है बच्चों, समय के लिए सिंस या फार लगाना होता है। सिंस या फार, ध्यान दें, सिंस या फार में से कोई एक ही लगाएंगे। अब जैसा समय रहेगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगाएंगे और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो आपको फार लगाना होगा। यानी बहुत आसान नियम फिर से देखें। सभी कर्ता, ऑल द सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सभी कर्ताओं के साथ, सभी वचनों के साथ, चाहे सिंगुलर होगा, चाहे प्लूरल होगा, चाहे फर्स्ट होगा, चाहे सेकंड होगा, चाहे थर्ड होगा, सभी कर्ताओं के साथ आपको हैड बीन सहायक्रिया का सिलेक्शन करना है और वर्ब का ING फॉर्म तो बहुत आसान होता है, आप पढ़ ही रहे हैं। उसमें समय को देखते हुए सिंस या फार का भी प्रयोग कर देना है। आइए इसी वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। कुत्ता सुबह से भौंक रहा था, तो कुत्ता के लिए जी आप लिखेंगे द डॉग। अब बच्चों ये चाहे डॉग हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हमको वही सहायक्रिया लगानी है। इकलौती सहायक्रिया आपकी हैड बीन है तो हैड बीन यहाँ लगा दीजिए। अब हमें क्रिया का ING रूप लगाना है। इसमें क्रिया का ING रूप यानी बार्क माने भौंकना होता है तो हो जाएगा बार्किंग। और देखिए समय, सुबह से को हमने आपको बताया था कि इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, यह एक फिक्स समय का आभास कराता है, इसलिए इसके साथ सिंस लगता है। तो द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखें। तुम कल से खेल रहे थे। तुम कल से खेल रहे थे। अब यहाँ देखिए कर्ता आपका तुम है,
समय है कल से, कल भी तो एक टाइम डिनोट कर रहा है, ये भी तो कोई समय बता रहा कि ये काम जो है प्रारंभ हो चुका था कल से और अभी भी चल रहा था। तो तुम कल से खेल रहे थे, इट इज़ आल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका ट्रांसलेशन देखें, पहले आप कर्ता लिखेंगे यू के साथ वही सहायक क्रिया हैड बीन जो इकलौती है, सभी कर्ताओं के साथ इसका तालमेल है। यू हैड बीन, आपको क्रिया लिखना होगा खेलना यानी प्लेइंग। प्लेइंग के बाद समय देखें, कल से इट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको सिंस लगाना होगा, सिंस हो गया। अब सिंस के बाद हमें लिखना है कल की अंग्रेजी यानी ईस्टरडे। ईस्टरडे पूरा वाक्य बन गया, तुम कल से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस ईस्टरडे। आइए अगला वाक्य देखते हैं। क्या हुआ है, 2 दिन से लिख रहा था। क्या वह 2 दिन से लिख रहा था? हमने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में क्या सबसे पहले होता है तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार पहले कर देते हैं। तो यहाँ कर्ता चाहे जो आपको हैड बीन लगाना ही है, तो हैड बीन को हम सबसे पहले कर देंगे। लेकिन एक ध्यान ये भी देना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड बीन के बीच में आपको कर्ता लिखना होगा। अर्थात आप सबसे पहले लिखेंगे हैड, हैड के बाद कर्ता हो जाएगा ही, और तब लिखेंगे बीन, हैड ए बीन, और इसकी क्रिया हो जाएगा राइट यानी लिखेंगे राइटिंग, हैड हे बीन राइटिंग। आपका समय देखें 2 दिन से, यह 2 दिन से बच्चों यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। कुछ समय से लेकर कुछ समय तक की बात हो रही है, इसलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। तो यहाँ लगाएंगे फॉर, और 2 दिन के लिए हो जाएगा 2 डेज, अंत में प्रश्नवाची चिन्ह। पूरा वाक्य हो गया बाद में, हैड he been writing for 2 days, हैड he been writing for 2 days। अगला वाक्य देखें, तुम 4 माह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तुम 4 माह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? अब इस वाक्य में देखें, सबसे पहले हमें क्यों लिखना पड़ेगा, यानी व्हाई लिखना पड़ेगा, व्हाई। और यू के हिसाब से सहायक क्रिया वही फिर हो जाएगी, यानी हैड यू बीन, व्हाई हैड यू बीन, नॉट भी है तो व्हाई हैड यू नॉट बीन, यहाँ हम नॉट लगा देते हैं तब बीन लगावें, चूँकि नेगेटिव है ऐसे अवस्था में यहाँ बीन के पहले नॉट लगाना होगा। व्हाई हैड यू नॉट बीन, क्रिया हो जाएगा जाना तो हो जाएगा गोइंग, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू, कहाँ, स्कूल, स्कूल हो गया। व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, समय है 4 माह से, 4 माह भी आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा फॉर 4 मंथ्स, ये आपका प्रश्नवाची लास्ट में हो जाएगा। यानी पूरा वाक्य बन गया, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 मंथ्स। तो वाक्य का स्ट्रक्चर तो बच्चों समझ में आ ही गया होगा। हमें करना क्या है कि चाहे जो करता होगा सबके साथ हैड बीन लगाना नहीं भूलेंगे। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो हैड बीन के बीच में आपको सब्जेक्ट इंसर्ट करना होगा और क्रिया का आईएनजी लगाना नहीं भूलेंगे, और साथ में सिंस या फॉर का भी लगाना अनिवार्य है इस टेंस में। आइए कुछ और कठिन वाक्य देखते हैं। बच्चों इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस आपको केवल समझना है। तो देखें कैसे, अगर लिखा है वह है कब से पढ़ रही थी। बच्चों इस वाक्य में बच्चे ये गलती करते हैं कि इसे पास्ट कंटिन्यूअस मानने की गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि इसमें समय भी दिया हुआ है। तो आप लोग आज से जानेंगे कि अगर कब के साथ से लगा हुआ है, यानी कब से लगा हुआ है, तो इट इज़ आल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फार्मूले से ही करेंगे।
पास्ट कंटिन्यूस का फार्मूला आप नहीं लगाएंगे। यानी आपको सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखनी है, तो कब की अंग्रेजी आप जानते हैं व्हेन होता है। साइक्रिया आपको लगाना क्या है, वह के अनुसार इसकी इकलौती साइक्रिया बताई गई हैड बीन, तो हैड ही, अच्छा पढ़ रही थी तो सी कर देंगे हम, वाई हैड सी बीन, क्रिया आपकी रीड है तो रीडिंग कर दीजिए। अब देखें बच्चों, समय यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी यह निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, यह दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिए, कब से अगर आप इसका जवाब लिखना चाहें तो हो सकता है 4 बजे से इसका जवाब, 4 बजे से भी तो हो सकता है, तो 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अब पूछा जाए कब से, इसका जवाब हो सकता है 2 दिन से। यानी इन शब्दों से यह सिद्ध होता है कि कब से इट मे बी बोथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये दोनों हो सकता है तो सिंस या फॉर लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो हम यहाँ फॉर या सिंस लगा देते हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस सही नहीं है। हमने सिंस या फॉर तो लगा दिया लेकिन सही नहीं है। अब कहेंगे क्यों नहीं सही है, इसलिए नहीं सही है क्योंकि सिंस या फॉर उस शब्द के पहले लगाया जाता है जिस टाइम को ये डिनोट करता है, अर्थात इस फॉर और सिंस को हमें इस समय सूचक शब्द व्हेन से पहले लगाना होगा। अर्थात इस फॉर और सिंस को यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको हम व्हेन के पहले लगा देंगे। अर्थात आपका वाक्य बन जाएगा फॉर व्हेन या सिंस व्हेन, दोनों में से कोई एक। फॉर व्हेन हैड सी बीन रीडिंग, और ये अंत में यहाँ से मिट जाएगा, ये आपका पूरा अनुवाद हो जाएगा। फॉर व्हेन हैड सी बीन रीडिंग या सिंस व्हेन हैड सी बीन रीडिंग। अगला वाक्य देखें, मोहन कितने साल से, मोहन कितने साल से क्रिकेट खेल रहा था। मोहन कितने साल से क्रिकेट खेल रहा था। बच्चों यहाँ देखिए, इस वाक्य में और इस वाक्य में डिफरेंट जानिए क्या है। यहाँ देखिए कितने साल से, आप जानते हैं कि कितना की 2 अंग्रेजी होती है, कितना शब्द की 2 अंग्रेजी होती है, आपको कभी बताया गया होगा हाउ मेनी और हाउ मच। अब आप कहेंगे दोनों लगता कहाँ है, हाउ मेनी कहाँ लगता है, हाउ मच कहाँ लगता है। तो अगर कितना के साथ कोई काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना जा सके, तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यदि कितना के साथ अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए कितने साल, ध्यान दीजिए कितने साल, तो साल को तो गिन सकते हैं, यू कैन काउंट द ईयर, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल। यानी ये सिद्ध हो गया कि यहाँ कितना साल यह एक काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मेनी लगेगा। और जब हाउ मेनी ईयर्स लगेगा, यानी कितने साल से इसकी अंग्रेजी हाउ मेनी ईयर्स, तो हाउ मेनी ईयर्स ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम, यह हमेशा पीरियड ऑफ टाइम होगा। कभी भी हाउ मेनी वाला वाक्य पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है। अब जैसे कहा जाओ कितने साल से पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 साल से 4 साल से 6 साल से, तो पीरियड ऑफ टाइम ही तो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 2006 से 2007 से, यह उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं होगा, क्योंकि आपको साल की गणना करनी है, इसलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम ही मानिए। और आपको सबसे पहले तो क्या लगाना होगा, जब ये पता चल गया कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप फिर से लगाइए फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इतना तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द फॉर हाउ मेनी ईयर्स, और सहायक क्रिया हो जाएगा हायड, और कर्ता हो जाएगा मोहन, बीन, क्रिया हो जाएगा प्लेइंग, और इसमें कर्म है क्रिकेट। ये पूरा वाक्य हो गया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हायड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये पूरा वाक्य हो गया कि मोहन कितने साल से क्रिकेट खेल रहा था, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हायड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट। एक वाक्य और देखें, तुम्हें 2 महीने से कौन क्या लिखे, कौन पढ़ा रहा था।
तुम्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था? ध्यान दीजिए, 2 महीने है, तुम्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था? तो बच्चे इस वाक्य में गलतियां क्या होती है जानिए। कुछ बच्चे इसको कर्ता मान बैठते हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे। इस वाक्य में तुम्हें शब्द कर्ता नहीं है, तो है क्या? इसमें बुलाने का काम जो कर रहा है वही तो कर्ता होगा, और उसमें बुलाने का काम कर रहा है कौन? अर्थात इस वाक्य में कर्ता हो जाएगा हु। तो आप कह सकते हैं कि जब कर्ता हु हो गया तो तुम्हें क्या है, यह ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, इसको बुलाया जा रहा है। कर्ता के द्वारा जब बुलाने का काम हो रहा है तो असर इसी पर पड़ रहा है, यानी तुम्हें यू शब्द जो होगा वो कर्म रूप में यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाएगा। तो आपको हु के साथ साइक्रिया हैड बीन ही लगाना है, चूँकि अकेली साइक्रिया है। अब कहेंगे हैड बीन यहाँ एक साथ क्यों लग रहा है? इधर के वाक्यों में देखिए हैड और बीन के बीच में हमने सही लिखा था, यहाँ ऐसा क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि ये जो हु है इट इज़ इन द डबल रोल, या डबल रोल में है, दोहरी भूमिका में है। यह प्रश्नवाचक शब्द होने के साथ साथ कर्ता भी है, और आप जानते हैं कि जब कर्ता पहले लिखा जाता है तो उसका अनुवाद अफर्मेटिव वाक्यों की तरह बनता है। तो इसलिए हु के साथ हमने हैड बीन लगाया, और इसमें क्रिया हो जाएगा पढ़ाना का, टीच आंजी हो जाएगा, हु हैड बीन टीचिंग। अब समय आपका हो जाएगा 2 महीने से, तो फार लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स। यह आपका पूरा हो गया, हु हैड बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। बच्चों आपके स्क्रीन पर अब 10 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। इस टेंस के आधार पर हमने 10 वाक्य उतार दिया है। आप इसको लिख लीजिए और इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। जहाँ कोई समस्या आती है उसमें हमसे आप संपर्क कर लीजिएगा। समस्या है क्या, ज़रा देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं। वो 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा था, इसमें देखें 4 दिन से, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको फार लगाना होगा। तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे थे, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, तो लिविंग हो जाएगा, और 2 महीना भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको फार लगाना होगा। वह कब से बैठा था, ध्यान दीजिए, बैठा था, बैठने का काम यहाँ जारी अवस्था में पाया जा रहा है, भूतकाल में। इट इज़ आल्सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें कब से भी लगा हुआ है। यानी अभी आपको बताया गया था कि जब कब लगा हो तो यह निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। ऐसी अवस्था में यहाँ फार या सिंस कोई भी लगा दीजिएगा एकदम पहले। रमेश जनवरी से क्या कर रहा था, तो करना का डूइंग हो जाएगा, और जनवरी से का अंग्रेजी हो जाएगा सिंस जनवरी, सिंस लगेगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। हम रविवार से खेल रहे थे, रविवार भी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको सिंस लगाना होगा। गाय सुबह से चल रही थी, सुबह भी पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ सिंस लगेगा। चरना का ग्रेज होता है GRAZE, जब आंजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। और क्या पिताजी 2 बजे से सो रहे थे, स्लीप माने सोना होता है, 2 बजे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 2 o'clock होगा, 2 o'clock, CLOCK, 2 बजे का अंग्रेजी हो जाएगा 2 o'clock। अगला वाक्य देखें, हम 4 दिन से क्यों टहल रहे हैं, टहलना का अंग्रेजी होता है वॉक, WALK, वॉक माने टहलना होता है, तो वॉकिंग हो जाएगा। यानी हम 4 दिन से, 4 दिन आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फार लगेगा, फार 4 days। बुधवार से फल कौन बेच रहा था, देखो यहाँ हमने बेचना सब छोड़ दिया है। बुधवार से फल कौन बेच रहा था, यहाँ बेच, बुधवार से फल कौन बेच रहा था, तो बेचना का सेल होता है, यहाँ सेलिंग हो जाएगा। और समय आपका बुधवार से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तुम 10 मिनट से किसे बुला रहे थे, किसे के लिए आपको बताया गया था, पिछले टेंस में हुम होता है, WHOM। हुम के साथ आपको साइक्रिया नहीं लगानी है, साइक्रिया तो हमें लगाना है तुम के अनुसार, यानी यू के अनुसार। सबसे पहले हुम लिखा जाएगा, हैड बीन के बीच में यू लिखा जाएगा, 10 मिनट का हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स, और कल माने बुलाना होता है। मिनट की स्पेलिंग आप सही लिख लें, हो सकता है आप मिनट की स्पेलिंग गलत लिखते हो, तो MINUTES, ये मिनट्स। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों आज हम 2 टेंस खत्म कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का समापन हो चुका है। अब हमें पढ़ना है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस की शुरुआत हम कल से अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के बीच रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं पूरी तरह से कोशिशें करते रहें, क्योंकि कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात अगर कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो इससे बचना बड़ा कठिन होता है। इसलिए क्यों ना हम पहले से ही प्रिकॉशन बरतें, सुरक्षा बरतें, सुरक्षा में ही हमारी भलाई है। धन्यवाद।